एक दिन सुदामा जी ने कहा, मित्र अब तो यहां से चलना चाहिए। हाँ ठीक है भैया, अगर जाना चाहते हो तो जाओ। एक बार भी भगवान ने फॉर्मेलिटी में भी नहीं रोका, थोड़ी देर तो रुक जाओ। ठीक है भैया, जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं है। फिर सुदामा जी ने कहा, अच्छा मित्र तो चलते हैं। तो कन्हैया ने भी कहा, ठीक है मित्र चलो। भाभी ने तुमको संदेश दिया था, याद है ना लाला? हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। मेरी तरफ से भी भाभी को एक संदेश दे देना। भाभी को मेरी तरफ से कहना भैया कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो ये, तेरे घर मेरी भाभी जी नित्य द्वादशी हो ये। अब नित्य द्वादशी होगी, अब कभी एकादशी आएगी ही नहीं। और सुदामा जी तो सुदामा जी थे, उधर जो सुशीला ने कहा उनको भी नहीं समझा, इधर कन्हैया ने जो कहा उसको भी नहीं समझा। वो तो मगन होकर के चल दिए। कुछ लोगों को लगता है कि सुदामा जी को बड़ा दुख होगा कि फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। ऐसा नहीं है। सुदामा जी जब चल रहे हैं तो इतने खुश होते जा रहे हैं, इतने बार बार आह्लादित हो जाते हैं कि क्वा हम दरिद्रो पापियान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति समाहं बाहोभ्याम परिरंभितः। कहाँ तो मैं दरिद्र ब्राह्मण गरीब अकिंचन, और कहा स्वयं लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश भगवान, पर मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म बंधु हूँ। ब्राह्मण भी नहीं, ब्रह्म बंधु हूँ। ब्रह्म बंधु ऋतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। सबके सामने द्वारिकाधीश भगवान ने मुझको गले से लगाया, मेरा चरण दबाया, मुझको प्रेम किया। एक एक घटना याद करके उनके आंखों में अश्रु बहने लगते हैं, प्रेम से पुलकित होकर के चले जा रहे हैं। जब लौट करके आए तो जहां पर झोपड़ी बनी हुई थी, यही तो भगवान की विशेषता है। कुछ चीजें आप लोग याद कर लीजिए। भगवान कुछ काम जीवन में एक बार ही करते हैं। कौन कौन से? भगवान का एक काम यह है कि भगवान किसी को दो बार कुछ नहीं देते। दुनिया वाले कई बार देते रहते हैं तो भी पूरा नहीं होता। भगवान किसी को एक बार देते हैं, राम हो या कृष्ण हो। द्विशरणाभिसंधत्ते दृष्टाप्यति नाश्रितान। भगवान को अगर किसी को मारना होता है तो कभी दूसरा बाण नहीं चढ़ाते, एक बाण में ही जिसका वध करना है तो वध कर देते हैं। अब रणलीला में देखेंगे तो पूछने वाले का भाई ने पूछा, पहले दिमाग में नहीं था, उन्होंने पूछा, महाराज अगर भगवान एक बाण से मारते हैं तो फिर छाणे सर 31 रावण को मारने के लिए फिर 31 बाण क्यों हाथ में ले लिया? भगवान मार नहीं रहे रावण को। वह भगवान के सुनो हो प्रिया वृत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। वहां पर भगवान की नर लीला चल रही है। अगर रावण का वध करना होता तो भगवान का एक ही बाण पर्याप्त था। अगर रावण बलवान था तो रावण से कितना बड़ा बलवान बाली था। बाली को मारने के लिए भगवान ने दूसरा बाण नहीं चढ़ाया, एक बाण में ही बाली का वध कर दिया। जिस भगवान ने बाली का वध एक बाण में कर दिया, उसके लिए रावण को मारना कौन सी बड़ी बात थी? भगवान को अगर मारना होता है तो एक बाण में किसी को भी मार देते हैं, दूसरा बाण नहीं चढ़ाते। दुष्स्थाप्यति नाश्रितान। भगवान अपने शरण में आए हुए को एक बार अभयदान देते हैं। एक बार शरण में आ जाए तो फिर उसको सामने कौन है फर्क नहीं पड़ता। दोनों को जब भगवान ने सुग्रीव को अपनी शरण में लिया और जब भगवान ने विभीषण को अपनी शरण में लिया तो रावण ने भी वही बात कहा और यही बात बाली ने भी कहा। बाली ने तो यहां तक कहा कि सुग्रीव तो कायर है, उससे मिलकर के क्या होगा? अगर मेरी शरण में आए होते तो मैं एक क्षण में सीता को ला करके राम के शरण में दे देता, उनके चरणों में डाल देता। परंतु भगवान ने कहा मित्र भाव एन संप्राप्तम न तजेयम कथंचन यद्यपि दोषो तत्स्यात् सताम तत्सगर्हितम। मैंने एक बार जिसको शरण में ले लिया फिर मैं उसका परित्याग नहीं करता, चाहे सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो, कितना भी बड़ा बलवान न हो, जो मेरा है वो मेरा है। दुष्स्थाप्यति नाश्रितान। भगवान एक बार शरण में ली तो फिर छोड़ते नहीं। तीसरी विशेषता द्विर्ददाति न चार्थेभ्यो। भगवान दो बार नहीं देते, एक बार दे दिए तो दे दिए।
हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, तो फिर किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश, पल भर में उन्हीं के गा रहे गुणगान, तो फिर किस बात की चिंता। एक बार जो शरण में आ गया, जो देना है भगवान एक बार देते हैं। और रामो दुर्ना विभासते, कभी भगवान झूठ नहीं बोलते, भगवान सर्वथा सत्य बोलते रहते हैं। यह भगवान का वैशिष्ट है। सुदामा जी को कुछ पता नहीं चला, जहां पर उनकी झोपड़ी बनी थी वहां पर बड़े बड़े महल खड़े हैं, दिखाई पड़े। जहां पर झोपड़ी थी वहां तो बड़े बड़े दूसरी द्वारिका पूरी खड़ी हुई थी। हम लोग के मध्य में हमारे बहुत ही प्रिय भैया हैं। आना तो पहले था, पर थोड़ी थोड़ी देर करते करते अंत भला सो सब भला। आपके गृह जनपद के हैं सोनू सिंह, सोनू भैया हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आ गए तो दूसरा पूछा, ये बड़े बड़े राजमहल जो खड़े दिखाई पड़ रहे हैं किसके हैं? द्वारपालों से पूछा, ये भवन किसका है? तो द्वारपालों ने कहा, ये महाराज सुदामा का है। दुनिया वाले देते तो स्वयं अपना एक बोर्ड लगवा देते कि मैंने दिया है, पर सुदामा जी को पता नहीं था कि द्वारिकाधीश भगवान ने इतना कुछ दिया है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि ये पूरा भवन राजमहल किसका है? तो लोगों ने कहा महाराज सुदामा का है। सुदामा जी ने कहा, पर वो महाराज सुदामा तो मैं हूं, पर मैं कोई महाराज तो नहीं हूं, मैं तो फकीर हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, यह मेरी झोपड़ी थी। तो द्वारपालों ने कहा, झोपड़ी कहाँ? ये सब झोपड़ी वगैरह मुझको नहीं पता कि कहाँ है आपकी झोपड़ी। तो जरा आप अपने महाराज से मिलवा दो, उनसे पूछ लूं कि मेरी झोपड़ी वो कहाँ डालें। तो लोगों से पूछा कि द्वारपालों से पूछा आपके महाराज कहाँ हैं, उनसे ही मुलाकात कर लें। तो द्वारपालों ने कहा अभी मेरे महाराज। तो द्वारपालों ने कहा वो तो द्वारिकापुरी अपने मित्र से मिलने के लिए गए हैं। फिर पूछा कि महाराज से मिला दो, द्वारिकापुरी गए हैं, मिलेंगे नहीं। तब तक झरोखा से खिड़की से सुशीला जी ने देख लिया और सुशीला जी ने कहा देखो जल्दी से आरती की तैयारी करो, स्वामी आ गए हैं हमारे। सुंदर लक्ष्मी के समान स्वरूपवान सुशीला जी जब सखियों के साथ नीचे उतर करके चली तो सुदामा जी खड़े थे किनारे। सुदामा जी अपने ज्यों को त्यों खड़े थे। उनको लगा कोई महारानी आ रही है, तो अपनी धोती समेट करके बेचारे ब्राह्मण वो किनारे आकर के खड़े हो गए। जैसे किनारे आकर के खड़े हुए, सुशीला सामने आई और आरती उतारना शुरू कर दिया। सुदामा जी को आश्चर्य लगा, ये मेरी आरती क्यों उतार रही हैं? तब उन्होंने बताया महाराज ये क्या कर रहे हैं? जब बोली तो आवाज से पहचाना ये तो मेरी सुशीला है। सुशीला तू? अरे हाँ महाराज, बड़ा अच्छा मित्र से आप मिलने के लिए गए कि अपनी पत्नी को ही आप भूल गए, आपको आपकी पत्नी याद नहीं रही? अरे नहीं, मुझको अपनी, मैं सुशीला मुझको माफ कर, तू इतना ये सब क्या है? सुशीला ने मुस्कुरा के कहा इसका मतलब आपके मित्र ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझको तो कुछ नहीं पता सुशीला। सुशीला ने कहा स्वामी ये सब आपके मित्र द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया की कृपा है कि दूसरा द्वारिका यहाँ पर खड़ी हुई है, ये उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। सुदामा जी ने कहा जरूर, मेरे मन में नहीं, सुशीला तुम्हारे मन में धन प्राप्ति की इच्छा रही है, इसीलिए द्वारिकाधीश भगवान ने, मेरे मित्र ने ये राज्यपाट दिया है। तुम्हारे मन में इस राज्यपाट भोगने की इच्छा थी, तुम्हारे मन में इच्छा थी तो तुम इस राजपाट को खुद ही भोगो। अब हमको तुम्हारा ये राजपाट नहीं चाहिए। जैसे जाने लगी वैसे अंदर से आवाज आई, मित्र मुझको छोड़ के कहां जा रहे हो? मैं तो तुम्हारा अंदर बैठ करके इंतजार कर रहा हूं। वहां भी द्वारिकाधीश भगवान सामने प्रकट होकर के खड़े हो गए। हे मित्र,
तुम जैसे तितिक्षावान मित्र को ब्रह्मा का पद मिल जाए तो भी अभिमान नहीं आ सकता। ये छोटे मोटे धन वैभव से अभिमान तो तुच्छ लोगों को आता है, तुमको अभिमान हो ही नहीं सकता। तुम प्रेम पूर्वक यहाँ रह करके मेरा भजन करो, तुमको मेरी माया कभी परेशान नहीं होगी। द्वारिकाधीश भगवान ने आशीर्वाद दिया है, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस एक ही मन में प्रार्थना है,